श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम पूजनीय गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बतलाया हुआ बैसाख महीने की अमावस्या का एक ऐसा उपाय आपको लेकर आए हैं जिसका फल जीवन पर्यंत प्राप्त होता है। और इस उपाय को बैसाख महीने की अमावस्या के दिन कर लेने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने लगती हैं और इसका फल व्यक्ति को उसके जीवन भर भी प्राप्त होता है और जीवन के बाद भी इसका फल उस व्यक्ति के साथ ही चला जाता है। अर्थात यह उपाय अक्षय पुण्य को प्राप्त कर लेने वाला है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख महीने की अमावस्या की तिथि 7 मई से प्रारंभ हो रही है। तो 7 मई को भी अमावस्या है और 8 मई को ये समाप्त होगी। तो 8 मई के पूरे दिन भी अमावस्या रहेगी। तो ये उपाय आप 7 मई को भी कर सकते हैं और 8 मई को भी कर सकते हैं। दोनों ही दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सत्तू का निर्माण करना है। सत्तू का पैकेट या तो आप बाज़ार से खरीद लें, नहीं तो आप घर में भी सत्तू का निर्माण कर सकते हैं। सत्तू का निर्माण करने के लिए आपको गेहूं की आवश्यकता होगी, चने और जौ, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। गेहूँ, चने और जौ इनको भिगो कर रखते हैं। भिगो कर रखने के बाद फिर इनको कढ़ाई में सेक लेते हैं, ऐसे ही सूखा। फिर उसको पीस कर, यदि आप घर पर ही बना रहे हैं तो मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं और सत्तू का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह साधारण तरीके से भी सत्तू का निर्माण हो जाता है। और यदि आप घर पर नहीं कर रहे हैं तो आप बाज़ार से सत्तू का पैकेट मंगा कर भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। पूजनीय गुरु जी द्वारा बताया हुआ सत्तू का ये उपाय बहुत ही अच्छा है। बैसाख महीने की अमावस्या के दिन इस उपाय को किया जाता है और इस उपाय का फल अक्षय होता है। जीवन में व्यक्ति को इसका फल ज़रूर प्राप्त होता है। सत्तू का निर्माण कर लीजिए। फिर इस सत्तू को या तो आप ऐसे ही पानी में घोलकर शिव जी को भोग अर्पित करें या फिर इस सत्तू का लड्डू बनाकर भी आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को इसको अर्पित करके भोग लगाकर फिर स्वयं खाएं और दान भी कर सकते हैं। सत्तू का दान करने से सत्तू के जितने कण होते हैं, जितने कण आपने दान किए हैं उतना ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। जितने भी कण उसमें होते हैं सत्तू में, उसका फल प्राप्त होता है। तो सत्तू का दान करना भी अक्षय दान में से एक है। बहुत बड़े बड़े दानों में सत्तू का दान भी विशेष होता है बैसाख महीने की अमावस्या के दिन का। अक्षय तृतीया पर भी इसका दान का महत्व होता है और अमावस्या के दिन भी ये दान किया जाता है। तो आप सत्तू का निर्माण कर लें और शिव जी को भोग लगाकर स्वयं भी खाएं और इसका दान करें और लोगों को भोग प्रसाद के रूप में बांटने से बहुत सारी समस्याओं का अंत होता है। ये जो बैसाख का महीना होता है शिव जी को अति प्रिय होता है। बैसाख के महीने में हर रोज़ शिव जी पर मिट्टी के कलश का जल चढ़ाना है। अर्थात आपने रात में मिट्टी के कलश में जो जल भर के रखा है फिर उसको सुबह शिव जी को समर्पित करने से भी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अंत होता है। बैसाख का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और बैसाख के महीने में किया गया दान पुण्य अक्षय होता है। बैसाख महीने में किए जाने वाले ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं बैसाख महीने के, लेकिन इनका फल अनंत है। इनका फल जीवन में अवश्य ही प्राप्त होता है। पूजनीय गुरु जी बैसाख के महीने की बड़ी ही महिमा बताते हैं। ऐसे में बैसाख महीने में हर दिन कुछ ना कुछ विशेष करने का प्रयास करें ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत कर सकें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आपको मिले। तो बैसाख महीने की अमावस्या का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप घर पर भी सत्तू का निर्माण कर सकते हैं साधारण तरीके से। और नहीं तो यदि आप नहीं करना चाहते, इतना सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको तो कोई बात नहीं, आप दुकान पर जाकर सत्तू के पैकेट खरीद लें और उससे भी ये उपाय कर सकते हैं। सत्तू का दान ज़रूर करें। अक्षय फल को प्राप्त करने वाला सत्तू का दान होता है। तो आप ज़रूर इस उपाय को करें इस अमावस्या पर, बैसाख महीने की अमावस्या तिथि पर। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।